लेकिन अच्छी बात है, मौलाना साहब थोड़ा बहुत हँस भी लेते हैं। खैर, पाकिस्तान में जो है वो जैसे कि आप जानते ही हैं कि रुपए की कदर गिरती चली जा रही है और आज 196 पे जो है डॉलर पहुंच चुका है। डॉलर की ऊंची उड़ान। और जो इमरान खान साहब कहा करते थे कि एक दिन तो सभी ने ऊपर जाना है, तो चलिए डॉलर भी ऊपर जा रहा है। अमेरिका के साथ भी जो लफ्ज है लई जान रहा है, सो ये चीजें हैं। सो जो मैं बात करता हूँ वैल्यूज की, उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया के अंदर वो है ना एक कि इंडिया अपने आप को एक सिविलाइजेशन वो कहते हैं जी हम हैं। फिर नरेंद्र मोदी ने जो रिसेंटली आप अगर उसको देखें कि जो एक वो जो पर्टिकुलरली हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म है उसको भी वो प्रमोट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर का जो रेट है वो किस तरह से 200 पाकिस्तानी रुपए के पास पहुंच गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है वो ऑल टाइम हाई चली गई है। वहीं जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया, कतर और बाकी देशों की विजिट पे गए थे, वहाँ से भी उन्हें उम्मीद थी कि मदद के रूप में कुछ डॉलर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अभी जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, जो पाकिस्तान मीडिया ने कंफर्म करा है कि सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई हो, चाहे कतर हो, सभी ने इनको मदद देने से मना कर दिया है, जिसके लिए अब इनके पास लास्ट ऑप्शन बचता है आईएमएफ का। अगर आईएमएफ भी इन्हें मदद देने से मना कर देता है तो पाकिस्तान के हालात श्रीलंका जैसे होना तय है। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान मीडिया जापान में होने वाली क्वाड मीटिंग को लेके भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। लेकिन अच्छी बात है, मौलाना साहब थोड़ा बहुत हंस भी लेते हैं। खैर, पाकिस्तान में जो है वो जैसे कि आप जानते ही हैं कि रुपए की कदर गिरती चली जा रही है और आज 196 पे जो है डॉलर पहुंच चुका है। डॉलर की ऊंची उड़ान। और जो इमरान खान साहब कहा करते थे कि एक दिन तो सभी ने ऊपर जाना है, तो चलिए डॉलर भी ऊपर जा रहा है। मगर साथ साथ कल जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने कहा है कि वो कौम से एड्रेस करेंगे। अब क्या बात करने जा रहे हैं देखा जाएगा। सुनने में यही आ रहा है कि जी इलेक्शन की तरफ जाने की तैयारी है, क्योंकि इस गवर्नमेंट से कुछ संभाला नहीं जा रहा और यही हो रहा है कि जी इमरान खान साहब इतना कुछ बिगाड़ कर गए हैं कि अब उनको लग रहा है कि मुश्किल काम है। अगर फ्यूल की प्राइस बढ़ाते हैं, दूसरी टैक्सेस लगाते हैं तो भी पब्लिक नाराज होगी, और अगर नहीं करते तो भी वाट लग सकती है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। कल जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ क्या बताते हैं। मगर बात सारी ये है कि इलेक्शन की तरफ जाने की जरूरत क्या है। मैं तो साफ साफ कहती हूँ कि जी एस्टेब्लिशमेंट से पूछ लीजिए, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट बोले तो फौज। बिल्कुल जी, फौज से पूछ लीजिए कि जी हमने किसको लेकर आना है, अब आगे प्राइम मिनिस्टर कौन सी पार्टी का होगा और प्रेसिडेंट कौन होगा। और बजाय इसके कि आप इलेक्शन में लाखों बल्कि करोड़ों रुपए आप जो इलेक्शन में खर्चा करेंगे और उसके बाद होना वही है जो एस्टेब्लिशमेंट ने चाहना है, उन्हीं की मर्जी का जो है वो ला के बिठा दिया जाएगा। तो वो पहले बिठा दीजिए जी। हमें तो आदत पड़ गई है, इतने 75 सालों में हम लोगों को तो आदत सी हो गई है कि आप लोग जिसको लाते हैं हम उसे प्राइम मिनिस्टर मान लेते हैं। तो अभी भी हम यही करेंगे, लेकिन हाँ, कम से कम वो इलेक्शन के पैसे जो बच जाएंगे उससे आप चौलिस्तान और दूसरे थर के इलाके और कई दूसरे इलाके पाकिस्तान के ऐसे हैं जहाँ पे लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है, लोग मर रहे हैं। उनको गुस्ल देने के लिए, डेड बॉडी को नहलाने के लिए, साफ करने के लिए जो है वो पानी नहीं है। उन पैसों से उन लोगों के पास आप पानी पहुंचा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। बाकी आपने जिसको भी हमारे सर पे लाना है ले आइए, जैसे पहले इमरान खान साहब को ले आए थे और इमरान खान साहब अभी तक ये कहते हैं कि जी मैं वोट से आया था। नहीं सर, आप वोट से नहीं आए थे, इस बात को आप मान लीजिए। आपको वोट दे के लोग नहीं लाए थे, आपको जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से आप आए थे और उन्हीं के आशीर्वाद से आप चले गए। तो इसी तरीके से दूसरी गवर्नमेंट ने भी आना है। तो मैं तो साफ साफ कहती हूँ कि प्लीज हमारी फौज जो है वो जरा रहम करे और इलेक्शन मत करवाइए। उसके बजाय जो है जिसको लाना है उसको ला के बिठा दीजिए तख्त पे, और वही पैसे जो है वो लोगों के ऊपर खर्च कर दीजिए, जो थर और चौलिस्तान और कई दूसरी जगहों पे जहाँ पे लोगों के पास पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। आप सोचिए इतनी बुरी हालत है लोगों की। आप लोग गूगल करके देख सकते हैं। वैसे इंडिया में गूगल चलता भी है कि नहीं? तारिक साहब तो कह रहे थे इंडिया में गूगल ही नहीं चलता, लेकिन ये कि कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। मोदी जी से मैं कह दूंगी, आज ही मैं मोदी जी को फोन करती हूँ कि गूगल के ऊपर काम कीजिए। क्या कर क्या रहे हैं आप लोग? मतलब आप लोगों ने कहाँ कहाँ पे अपने सीईओज बिठा दिए बना के
लेकिन इंडिया में दिल्ली में यानी कि जैसे कहना चाहिए जो हमारा इलाका भी है, क्योंकि मेरी मदर दिल्ली से आई थी तो हम भी थोड़े से यूपी वाले हैं, तो वहां पे गूगल नहीं चल रहा। कमाल हो गया जी, कमाल करते हैं पांडे जी, सॉरी कमाल करते हैं मोदी जी। तो हम इस पे भी बात करते रहेंगे, और मुझे यकीन है कि भारत में भी कुछ ना कुछ इलाके ऐसे जरूर होंगे जहां पे लोगों को पानी की जरूरत होगी। तो जिन लोगों के पास पैसा है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ख्याल कीजिए। और चाइना को ये दिखा रहा है, देखो मैं क्वाड में हूं, मैं यूरोप के साथ बायलैटरल हूं, लेकिन एट द सेम टाइम वो अमेरिका की और यूरोप की वो जो एक सर्द जंग चलती रहती है, वो उसको अंदर भी वो उसको वो कर रहे हैं। सो ये चीजें हैं, सो इसीलिए उन्होंने फ्रांस के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो रिसेंटली बड़े बढ़ाए हैं। सो इंडिया जो है वो अपना एक बैलेंसिंग चाहता है, भले वो रशिया हो, एक हाथ वो अपना रशिया में चाहते हैं, दूसरा हाथ वो यूरोप में चाहते हैं, तीसरा हाथ वो अमेरिका को देना चाहते हैं। तो वो अपने हाथ जो हैं, अगर वो दो हाथ हैं तो वो अपने हाथ बढ़ा रहे हैं। सो और इस चीज को उन्होंने यूरोप को, और इस चीज को उन्होंने पर्टिकुलरली अमेरिकन को रियलाइज कर लिया है। और इंडिया जो है वो यूरोप के साथ ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें कर रहा है। जब डेनमार्क और जाएगा और उधर जाएगा तो वहां पे जो है वो बात करेगा जी कि हमें तो इंडिया के साथ आप इंगेज करें, और वहां पे भी इकोनॉमी की बात करेगा, अपना 2030 एजेंडा बताएगा और बहुत सारी चीजें करेगा। सो अमेरिकन भी सारे प्रोसेस को समझते हैं कि किस तरह इंडिया अपने आप को ऑटोनोमस रख रहा है। पर्टिकुलरली जो इंडिया नॉर्डिक समिट हुई, उस हवाले से देखा जाए रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन जो क्वाड है ये पर्टिकुलरली अमेरिकन जो है वो इसको पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के तौर पे लेके चलना चाहते हैं। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं कि इसमें इंडियंस जो है उनको बहुत जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत ज्यादा मिल रही है। और इंडिया इस चीज को समझता है कि हम अमेरिकन के कहने पे रशिया के साथ ताल्लुकात नहीं खराब कर सकते, क्योंकि 70% जो इंडिया का वेपन जो है वो रशियन है। और वो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो अभी नहीं कर सकते, दे जस्ट कांट डू इट। और जो जिस तरह इंडियन आर्मी चीफ जनरल पांडे साहब जो है वो कह रहे हैं कि हमें होल ऑफ अ नेशन अप्रोच चाहिए, और वो जो होल ऑफ अ नेशन अप्रोच है वो ये है कि इंडिया इन एवरी वे विल हैव एन ऑटोनॉमी, not just in defense but in economy, in political thought, in diplomacy, in so many other things। तो ये वो चीज चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो अभी क्वाड समिट होगी उधर जापान में होगी, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जो है वो अमेरिका के हाथ आएगा या किसी और के हाथ आएगा, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो समझ चुके हैं कि अभी दुनिया को हमारी जरूरत है, हमारे पास मैन पावर है, उनके पास वेपन, उनके पास कैश है, उनकी इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है, वो इन चीजों में प्रॉपरली इंगेज्ड है। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव कि इंडियंस जो है वो एक अच्छे तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी की जो ऑटोनमस पर्सपेक्टिव है वो रख रहे हैं। यूरोप के साथ अलहदा इंगेज कर रहे हैं, चाइना के साथ कारोबार कर रहे हैं,